एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं और हमने पिछली वीडियो में इस बारे में बात करी थी कि लेक्चर 8 जो होगा एग्जैक्टली यहाँ से शुरुआत होगी ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट्स की बात करें तो दो चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं जो हम इसमें सिर्फ समराइज कर ले रहे हैं कि ह्यूमन हैविंग ना 4 चैम्बर हार्ट होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है एंड डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, वेट की बात करें एंड पोजीशन की बात करें। तो पोजीशन ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, इसका पहले तो ओरिजिन देख लो। ओरिजिन जो होता है मीजोडर्मिक सेल से होता है। कहने की मतलब है कि जब हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो जर्म लेयर बन रही होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तो जो बीच वाली मीजोडर्म है उससे हार्ट का ओरिजिन होता है। इसका वेट होता है 250 ग्राम और जो इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक मुट्ठी की तरह इसका एक स्ट्रक्चर होता है। पोजीशन ऑफ अ हार्ट की बात करें तो ये हमारे रिब्स के नीचे लंग्स के पास लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये सिचुएशन होती है इसकी। इट हैज़ अ 4 चैम्बर कौन से होते हैं? राइट ऑर्टिया, लेफ्ट ऑर्टिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होता है वो एट्रियम से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। ठीक है, पॉइंटेड एपेक्स होता है। दिस हैव ए पॉइंटेड एपेक्स। तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है? जनरली जो होता है लेफ्ट साइड पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे सिचुएटेड होता है और इसको पॉइंटेड एपेक्स लिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। जिसका पॉइंटेड एपेक्स होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। कुछ पर्सन में, क्योंकि ये जो आपका ये ह्यूमन हार्ट की पोजीशन है वो लेफ्ट ना होके राइट साइड सिचुएटेड होती है। वैसे लेफ्ट की तरफ इसका झुकाव होता है लेकिन ये राइट साइड होती है। तो इस तरह की जो पोजीशन होती है वो डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं उसको। और ये एक न्यूबॉर्न न्यूटनी कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन होता है, कोजेनाइटेड कॉम्प्लिकेशन होता है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होता है? अगर ये मेल में होता है तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी केस करता है और इसके अलावा कुछ और भी ब्रीदिंग वाले इश्यूज होते हैं इसमें। तो कुछ लोगों में हार्ट का जो है वो राइट साइड सिचुएशन भी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है। अब क्योंकि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर है, मीन्स 4 डब्बों वाला आपका हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रियम होती हैं एंड 2 वेंट्रिकल होती है। वेंट्रिकल जो होती है वो एट्रियम से हमेशा बड़ी साइज में होती है क्योंकि इनका काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब हमने एक डायग्राम तैयार किया हुआ है इसका। हालांकि जो आपका ओरिजिनल वाला डायग्राम होता है उससे ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं, लेकिन हमारे नीट के लिए ये ट्रिकी डायग्राम है। सारे क्वेश्चन है ना इससे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि लगले जल्दी से डायग्राम बना के ये ऐसे देख लें, तो ये जो ट्रिकी डायग्राम है इससे आपके सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है नीट के और सारे डाउट हैं वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो बात करें ह्यूमन हार्ट्स के बारे में, देखो स्ट्रक्चर क्या है। 2 राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एट्रियम मीन्स अलिंद एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज आपका निलय बोलते हैं जिसको। ठीक है, 4 डिब्बे हो गए। ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कावा, नीचे की तरफ इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, उसके बाद 2 पेयर पैपिलरी वेन होती हैं जो कि दोनों साइड लेफ्ट भी और इधर भी होती है सुपीरियर वेना कावा के पास में। तो लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पर 2 पैपिलरी वेन्स होती हैं। मीन्स 2 पेयर मतलब कि 4 हो गए ना टोटल। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। उसके थोड़ा सा नीचे आए तो हमें 2 वॉल्व दिखते हैं। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 2 वॉल्व दिखते हैं। राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व होता, सबसे पहले तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है उसके नीचे जो इंफीरियर वेना कावा होती है उसके पास एक वॉल्व होता है। सुपीरियर वेना कावा के पास कोई वॉल्व नहीं होता है। इंफीरियर वेना कावा के जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं इस्ट्यूशियन वॉल्व। इसका ना देखो ये एडल्ट में नहीं पाया जाता है। जब बेबी न्यूबॉर्न होता है
एम्ब्रियोनिक फेज में होता है तब वहाँ पे ये वॉल्व मिलता है। और इसका काम मोस्टली ये होता है कि जो ब्लड का जो प्रेशर आ रहा होता है उसको वेंट्रिकल की तरफ जाने नहीं देता है, जाने से रोकता है, इसका वही फंक्शन होता है। और ये एडल्ट में एब्सेंट होता है, न्यूबॉर्न में होता है, एम्ब्रियोनिक फेज में, ठीक है। इस्ट्यूशियन वॉल्व के बाद राइट वेंट्रिकल जो है इसके पास ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। एंड जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है इसके पास में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये जो दोनों वॉल्व इनका काम क्या होता है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से वो जो ब्लड होता है ये इन्हीं के थ्रू इसमें आ जाता है वेंट्रिकल में, ठीक है। इनका ये काम होता है, ठीक है। दो तरह के कस्पिड वॉल्व होते हैं, दिस इज अ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। उसके बाद हम बात करें, दिस इज अ पैपिलरी मसल्स, ये हार्ट के वेंट्रिकल में ओनली प्रेजेंट होती हैं। दे आर अ पैपिलरी मसल ओनली प्रेजेंट इन हार्ट के वॉल्व, और ये सपोर्ट करती हैं जब सिस्टोल होता है हमारी बॉडी में। देखो कॉन्ट्रेक्शन होता है तो सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन हुआ ब्लड बाहर, रिलैक्सेशन हुआ ब्लड फिर भर गया। तो ड्यूरिंग सिस्टोल जब ये वेंट्रिकल जो है बिल्कुल भी सिकुड़ जाता है तो इस वाले एरिया में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये पैपिलरी मसल्स जो हैं ये क्या करती हैं, इनके पास हार्ट के पास कुछ फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्डी एंड टेंडी। कॉर्डी एंड टैंडी क्या करते हैं, पैपिलरी मसल से ओरिजिनेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं, वॉल्व को ऐसे पकड़ने का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं कि जब सिस्टोल हो और सारा ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन करके बाहर निकल आए तो ये वॉल्व जो है ना उल्टे ना, मतलब प्रोलैप्स ना हो जाए, इनवर्ट कंडीशन में ना हो जाए, नहीं तो यहाँ का ब्लड फिर से बैक फ्लो कर जाएगा। तो कॉर्डी टेंडी और पैपिलरी मसल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉर्डी एंड टेंडी जो होते हैं ये कोलेजन के फाइबर होते हैं और ये और पैपिलरी मसल्स दोनों गेट टुगेदर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और इनका मेन काम यही होता है कि वॉल्व को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि सिस्टोल के टाइम पे जब सिस्टोल होना तो जो आपका वॉल्व है वो दोबारा से बैक फ्लो ना कर जाए और हार्ट से जो ब्लड होता है यहाँ पे वो फिर से लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है। उससे नीचे आते हैं वेंट्रिकल के पास दो सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं। सेमील्यूनर वॉल्व का मतलब होता है अर्धचंद्राकार मून शेप जो वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी जो आपकी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरीज एंड ऑर्टा जो होती है उनको क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जिससे कि ये जो ऑक्सीजन की ब्लड है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो सके या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपकी बॉडी से ले सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो क्या चीज़ हैं, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज है और एक है पल्मोनरी ट्रंक और एक है आपका एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में इसका सप्लाई करता है। और पल्मोनरी जो आपकी ये ट्रंक होती है इसका काम क्या होता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ पे छोटी छोटी आर्टरीज लगी रहती हैं और ये जो आर्टरीज हैं वो इस तरह से पेयर में यहाँ पे आती हैं और लंग्स से जुड़ी रहती हैं। तो अब इसका देखो फंक्शन इसका सीधे सीधे क्या होता है, देखो कैसे होता है। सुपीरियर वेना कावा है और इन्फीरियर वेना कावा है, ये दोनों क्या करती हैं, हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें अभी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई है, ये नीचे से ब्लड कलेक्ट करती है और ये ऊपर से ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। फिर ये क्या करती हैं, इस ब्लड को कनेक्ट किया एंड कलेक्ट करने के बाद ये राइट एट्रियम में आया, ठीक है। राइट एट्रियम से इस ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या होता है, और यहाँ से इसने डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों ब्लड जो हैं ये कहाँ आ गए, आपके इस वाली जगह पे आ गए, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक में ये जो आर्टरीज लगी हैं, ये आर्टरीज एग्जैक्टली यहाँ पे, जैसे कि सोचो यहाँ पे लंग्स है तो लेफ्ट और राइट दो लंग्स दो होते हैं ना, एक लेफ्ट पोजीशन पे एक राइट, तो ये क्या करते हैं, ये आर्टरीज जो लंग से कनेक्टेड होती हैं, जैसे ही लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है ये ब्लड में घुल जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन है ब्लड के पास, ऑक्सीजन से बाइंडिंग कर लेता है ना जल्दी जल्दी। तो क्या होता है कि लंग्स में ये दोनों आर्टरीज जाके अटैच हो जाती हैं। फिर ये जो लंग्स है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मिला हुआ प्योर ब्लड जो होता है वो सीधे यहाँ पे
इन पल्मोनरी ट्रंक की सहायता से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से ये वॉल्व होते हैं, वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है विद द हेल्प ऑफ एओर्टा आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो एग्जैक्टली हार्ट का फंक्शन यही है। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ना कि लव ना। ऑल अबाउट हार्ट की बात करें तो समरी ऑफ हार्ट इज दैट कि इट इज अ पंपिंग फॉर योर ब्लड, नॉट अबाउट फॉर लव। बहुत सारे गाने बने ना, एक गाना बनाया एक परदेसी मेरा दिल ले गया। तो सोचो ना, अगर कोई किसी का दिल ले जाए तो ये पंपिंग कौन करेगा? मुझे नींद ना आए, भैया नींद नहीं आ रही तो वीपीपी चेक करा लो। ब्लड का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये जितने भी इमोशंस होते हैं ना आपके ब्रेन में, लिम्फिक नोड होती है, वहां से क्रिएट होते। लव, सैडनेस, एंगर, दे ऑल आर इज कनेक्टेड बाय लिम्फिक नोड होती है, हमारे ब्रेन में होती है। तो ज़्यादा इमोशंस जो होते हैं ना, उनका क्रिएशन जो भी अटैचमेंट होता है वो लिम्फिक नोड से होता है, ना कि आपके हार्ट को। हार्ट को तो लोग ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट फॉर लव, इट्स इज ओनली फॉर पंपिंग योर ब्लड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। पल्मोनरी वेन जो होती है, ये क्या होता है? लंग से ऑक्सीजन से, लंग से जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है ना, उसको कनेक्ट करती है। और इसका लोकेशन अगर पूछा जाए तो क्या है? इन बिटवीन लंग्स और हार्ट। लंग्स और हार्ट के बीच में पल्मोनरी जो वेन्स होती है उसका पोजीशन होती है। ठीक है, तो वॉल्व हो गए, कॉर्डेट एंडी हो गए। अब हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वॉल्व के बारे में आ जाता है, नीट में आएगा ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा। अगर ये वाला डायग्राम पढ़ लोगे ना, इससे आ जाएगा। हमेशा याद रखना, जो पैपिलरी मसल्स होती हैं वो हमेशा वॉल्व वेंट्रिकल पे होती हैं, हार्ट की वेंट्रिकल्स पे होती हैं। ठीक है, और जो आपकी जो लेफ्ट वाला जो साइज है ना, ये थोड़ा सा इसकी जो पल्मोनरी जो मसल्स होती हैं वो थिक होती हैं, और इसकी जो होती है थिन। इसकी थिक इसलिए होती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो इसको ब्लड की सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है पूरी बॉडी में, इस वजह से ये वाली थिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वॉल्व की बात करें तो भैया हार्ट में जो ये जो वॉल्व है ना, ये क्या है? इट इज़ अ डोर लाइक स्ट्रक्चर। डोर का काम क्या होता है? एक टाइम पे ओपन होना, एक टाइम पे खुलना। तो ये ओपन और क्लोज मैकेनिज्म होती है ना, इसी से क्या होता है ना, ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ बाहर, ठीक है, रिलैक्सेशन हुआ फिर से भर गया। यही तो हार्ट बीट है बेटा। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना हार्ट का, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल में क्या हुआ? ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, हार्ट बाहर निकल गया बॉडी से, बॉडी में पहुंच गया। फिर रिलैक्सेशन हुआ, फिर से ब्लड भर गया। द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसी को तो बोलते हैं हार्ट बीट। यही तो हमारी हार्ट बीट है, ब्लड का भरना और हमारी पूरी बॉडी में उसका पहुंचना। इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और ये ईच कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट योर हार्ट बीट विच इज अ सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो सिस्टोल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और डायस्टोल में रिलैक्स में भरा, और फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मीन सिस्टोल हुआ, बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आ गया मतलब ये आपकी ऑर्ट्रा है, इससे पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाए। कई सारी छोटी छोटी वेन्स होती हैं, सर्कुलेशन का काम करती हैं। तो वाल्व से क्वेश्चन आएगा, इट्स एक्ट लाइक अ डोर, और मोस्टली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो की तरफ। मतलब अगर यहां से आ रहा है ब्लड तो यहीं आएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए हार्ट के वॉल्व जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डबल फोल्डिंग होती है भाई, एंडो कुछ इस तरह से, जैसी वॉल्व है, ठीक है, ये मान लो क्या आपका एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। तो डबल फोल्डिंग ऑफ एंडोकार्डियम विथ मस्कुलर फ्लैप, मस्कुलर फ्लैप होते हैं। और एंडोकार्डियम का मतलब है हार्ट की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो मस्कुलर फ्लैप होते हैं, जिसकी वजह से ये डोर्स हैं, ये वॉल्व्स हैं, ये बंद होते हैं। पोजीशन से क्वेश्चन आ जाता है, और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, वॉल्व ऑफ हार्ट्स की बात करें तो हमारे पास कितने वॉल्व है? कस्पिड वॉल्व है। कस्पिड वॉल्व को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। क्या? एक तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो बाइकस्पिड जो वॉल्व होती है उसकी पोजीशन कहाँ होगी? ये प्रेजेंट होगा बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट और एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व
प्रेजेंट होता है, इसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल है, ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेमी ल्यूनर वॉल। इस वाले जो वॉल्व को जो होता है ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, इनको एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल करके वॉल्व आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, मीन्स बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, ठीक है। फिर आता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व है, अर्धचंद्राकार वॉल्व। इनका काम क्या होता है, ये जो है आपको ओएट्रा एंड पल्मोनरी ट्रंक से जोड़ते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज अ प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक्स, ठीक है। और दूसरा वाला जो है ये कहाँ सिचुएटेड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोट्रा। तो ये हो गए हाल जो आपके हार्ट के वॉल्व होते हैं उनकी पोजीशन। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखो नीट में कहाँ से वॉल्व का फंक्शन पूछ लेते क्या है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस्यूशन वॉल्व कहाँ होता है, प्रेजेंट इन इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना कावा के पास कोई भी वॉल्व नहीं होता है। किसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व को जो है मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन मैंने बता दिया कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर वो क्या आएगा, पल्मोनरी ट्रंक में आएगा। पल्मोनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन में, और ये लंग्स में लेफ्ट एंड राइट जाके अटैच हो जाएंगी, वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन ये आ जाएगी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आ जाएगी ये विद द हेल्प ऑफ वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल में, या क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये आ जाएगी कहाँ पे, आयोट्रा में, और आयोट्रा सबसे बड़ी आपकी वेन्स होती है बॉडी की। ये पूरी जो ब्लड है ना, ये फिर आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर टिश्यू में पहुँच जाएगा। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ हार्ट एंड पोजिशन ऑफ हार्ट एंड ऑल अबाउट जितने भी ये इनके काम हैं वो सारे। तो हार्ट का जो आज वाला लेक्चर यहीं ख़त्म हो रहा है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में हम पढ़ेंगे नोड्स के बारे में, देन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश। तो तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।